नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और हम लोग ये देखेंगे कि निफ्टी में क्या हो सकता है। आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये YouTube चैनल पे जो कुछ भी डिस्कशन होगा ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। इस पे कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं ली जा रही है। अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से पहले बात कर लें या खुद एनालिसिस करें, उसके बाद प्रोसीड करें फॉर इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि निफ्टी में गिरावट आ रही है, पर ये गिरावट यहाँ भी आ रही थी। और हम लोग ज़रा देखते हैं कि क्या क्या हुआ है मार्केट में। यहाँ पे भी आ रही थी, यहाँ भी आ रही थी, पर क्या ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, इसके पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। आपको जो भी मेरे वीडियोस को आप रेगुलरली देख रहे होंगे, आपने वो देखा था कि हमने यहाँ कहीं पे कंफर्म कर दिया था कि अभी कुछ समय तक डाउन ट्रेंड होगा, अभी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और हमने ये बोला था, मैंने टाइमलाइन के साथ बोला था, अभी मुझे डेट्स एक्चुअली याद नहीं है, पर आपने ये देखा था कि इस लो को हमने एग्जैक्टली पकड़ा था। हमने ये बोला था कि इस दिन ये, नो सॉरी, ये वाली नहीं, ये 27 जैन, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि ये 27 जैन का जो लो है हमने एग्जैक्टली पकड़ा था कि इस दिन लो लगेगा। विथ डेट हमने बताया था, ये लो लगा उस दिन। उसके बाद ये भी हमने बात की थी कि मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगी, जो गई। तो ये पूरा मूव हम लोग देख पाए थे, समझ पाए थे। फिर उसके बाद हमने ये भी कहा था कि कुछ दिन के बाद एक नया लो लगेगा। तो आई थिंक हम 18 या 36 दिन का कुछ तो मैंने टाइम दिया था कि इस टाइम पे हम लोग ये देखेंगे कि एक नया लो लगेगा। ये देख लेते हैं कितना टाइम है, एग्जैक्टली 18 दिन पे। ठीक है, तो ये एक नया लो लगा। फिर उसके बाद, हाँ, ये वाली चीज़ मैंने नहीं बताई थी, ये वाली चीज़ मैंने नहीं पकड़ी थी, ये मैंने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि एक ये पॉसिबिलिटी थी कि ये जो लो है ये लास्ट लो हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से जब तेजी जाएगा मार्केट, फिर नीचे आके ये लो ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, इस पर हमने कोई डिस्कशन नहीं की थी। तो अभी तक जो हमने लास्ट जो मैंने वीडियोस बनाया था वो सिर्फ यहाँ तक था। उसके बाद हमने ये जरूर कहा था कि मार्केट जाएगी तेजी में, और फिर मैंने कहा था कि ये कहाँ तक जाती है ये हमें एनालाइज करना होगा, ये एक नया एनालिसिस होगा। क्या हम इसको यहाँ पे कंप्लीट मानेंगे या फिर आगे कुछ होने वाला है। तो हमने यहाँ तक तो डिस्कशन किया था, अब हम लोग यहाँ से डिस्कशन शुरू करते हैं। अब अगर आप मेरे वीडियोस को पिछले दिनों से, वीक से अगर फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि बीच में मैं वीडियोस नहीं बना रहा था बिकॉज अभी बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि क्या ये ऑल टाइम हाई जाएगा या फिर क्या होगा। तो ये मैंने सोचा कि एक बार मैं स्टडी बता दूं कि अभी मैं कैसे देख रहा हूँ मार्केट को। बाकी मार्केट को क्या करना है, ये यही डिसाइड करेगा कि ये जाना किधर चाहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये काफ़ी ऊपर तक गया है, काफ़ी अच्छा मूव आया है, तेज़ी में आया है। यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई थी। अब हमें ये देखना है कि आगे क्या होगा। इसको हम लोग बंद करते हैं। ठीक है, अब स्पेशली इस पार्ट को जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, इसको ज़रा एनालाइज करते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने ये देखें कि ये जो मूव आई है ये काफ़ी शार्प आई है डाउन, और ये वाला जो है ना, ये तो गैप बहुत तगड़ा है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये जो डाउन मूव है और ये अप मूव है, दोनों ही एकदम वर्टिकल है, वर्टिकल फॉल है और वर्टिकल अप मूव है। जिस तरीके से ये ऊपर गया है, ये लगता है हमेशा कि अब तो शुरू हो गया। ये जिस तरीके से ये गैप देके के जा रहा है ना, ये इतने, ये तो छोटा गैप था, पर ये जो इतने बड़े बड़े गैप है, राइट, और ये वाली जो गैप है, ये ना हमेशा आपको मन में ये क्रिएट करेगा फीलिंग ऑफ मिसिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो क्रिएट करेगा। अब आपको ये जानना है,
आप हमेशा यही जानना चाहेंगे कि अभी इन्वेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि इतने तेजी में जा रहा है ना, कोई इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएगा लिटरली। इसमें हमेशा लोग यही डरेंगे कि अब और गिरने वाला है, क्योंकि जब तेजी आती है ना आप तब भी नहीं पकड़ पाते हैं, जब मंदी आती है तब भी आप नहीं पकड़ पाते हैं। बीच में जो कंसोलिडेशन होता है, आप जनरल लोग, बिकॉज लोग अक्सर लॉस करते हैं 95%, अगर सेबी बोलता है तो उसका कारण भी ये है कि हम लोग हमेशा कंसोलिडेशन में फंस जाते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तेजी से या नीचे आता है तेजी से, तो उसमें सिर्फ हम लोग मूक दर्शक बनकर रहते हैं। तो अभी इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि ये फॉल भी हो रहा है, क्या ये गैप फिल होगा या फिर ये ऊपर का गैप फिल होगा, ये हम लोग देखते हैं। एक गैप यहाँ है और एक गैप यहाँ पे है। अब ये देखना है कि फिल क्या होगा, और दूसरी बात कि ये नीचे जाएगा तो क्या नया लो बनाएगा, या फिर कहीं यहाँ से लौट जाएगा, या फिर कहीं यहाँ से लौटेगा, कहाँ से। ये करेक्शन का पार्ट है, या मतलब ये इसी डाउनफॉल का पार्ट है, या ऊपर जाते हुए मार्केट में एक स्टे लेगा, ये क्या होने वाला है। ठीक है, तो अभी इतना समझने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि जब, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक बात और कही थी, एक बात और कही थी कि ये वाली जो मूव है ना, मार्केट अगर यहाँ तक भी अगर पहुँच जाए ना, तब भी मैं ये कंफर्म नहीं कहूँगा कि ये अप मूव इतनी तेज़ी से जाएगी कि ये ऑल टाइम हाई बना देगी और पूरी दुनिया को, मतलब ये ऑल टाइम हाई भी बना। अभी मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, पहले मेरे लिए ये है कि यहाँ तक वो पहुँच पाती है या नहीं। अगर यहाँ पर वो पहुँच जाती है ना, तो भी मैं बुलिश नहीं होगा। यहाँ पर ये पहुँच कर करती क्या है, अगर ये इसको टच करती है ना और उसके बाद ये धड़ाम से गिर जाती है, देन वी नो कि ये शायद ये साइडवेज करने वाला है, राइट। या फिर यहाँ से वो, देखो यहाँ से ना ये 90% भी फॉल कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको 90% भी फॉल करना हुआ ना, इट कैन। पूरी स्टडी तब चेंज होगी ना जब ये नया लो लगाएगा। अगर यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, और देखो मैं यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से फॉल हो जाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ भी चली जाए, राइट। पूरा गेम यहीं पे शुरू होगा। अगर यहाँ से ये ऊपर चला गया तो फिर इट कैन गो टू 27 के, इट कैन गो टू 30 के, इट कैन गो टू 33 के, इट कैन गो बियॉन्ड, है ना। ये उसके भी ऊपर जा सकता है। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट सबसे पहले क्या है कि क्या ये यहाँ पर क्या करता है। और मैं बोल रहा हूँ ना, ये भले ही गिर रहा है ना, ये अभी भी पॉसिबल है कि ये यहाँ तक चला है और उसके बाद गिरे अच्छे से, राइट। या फिर ये यहीं से भी गिर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये गैप फिल करके और तब गिरता तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता, बट अगर ये गैप फिल किए बिना ही गिर रहा है ना, देन ऑल्सो वी विल सी कि क्या करना है ना। अब अगर ये गिरता है, चाहे वो यहाँ से गिरे या यहाँ से गिरे, वो गिर कितना सकता है, तो सबसे अच्छा है कि आप फिब लगा दो। फिब लगा दीजिए, मान लीजिए कि वो यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है, तो वो 38% तो बड़े आराम से गिर सकता है, ठीक है। और सिर्फ उतना ही नहीं, ये 90% तक गिर सकता है। तो इसके लिए कभी ये नहीं सोचना है कि ये इतना गिर गया तो शायद ये नया लो में, तो नया लो मैं अभी नहीं देख रहा हूँ। मैं बस इतना देख रहा हूँ कि ये 90% भी गिर सकता है। और अगर ये पूरा यहाँ यहाँ को तोड़ता हुआ, चीरता हुआ अगर सीधा ऑल टाइम हाई बना दे तो अलग बात है। बट हमें ना ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना है और ना ही फियरफुल होना है। हमें बस ऑब्जर्व करना है कि फ़िलहाल मार्केट क्या करेगा। ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये गैप फिल करने के बाद गिरता है क्या, या नीचे आने के बाद ये डायरेक्ट यहीं से गिरने लगता है। तो अभी के लिए वॉच कीजिए, क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना है। देखो, अगर ये ऑल टाइम हाई भी बना देना, मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। अगर लेट से कि यहाँ पे अगर ये ऑल टाइम हाई भी बना दो, 30, 35, 40 जितना भी चला जाए, उसके बाद ना ये गिर के, ये मेरी स्टडी बोलती है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा। ये गिर के ना
कहीं 21, 22, 20 मतलब 20, 19 आई मीन 19, 20 के आसपास फिर से आएगा, है ना। तो अब हमें प्लान करना है। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि अगर हमें मूव्स क्लियर है, अगर हमें ये क्लियर है कि होने क्या वाला है, तो हम प्लान कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमें पोर्टफोलियो, अगर हमें कुछ बाई करना है, अगर हम इस मूव के लिए बाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निकल जाना चाहिए, है ना। ये जो भी पॉइंट होगा आने वाले टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो भी पॉइंट होगा यहाँ पर एक बार चाहें तो निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अ, अगर ये यहाँ पे आके फिर से अगर यहाँ पे वो गिरने ही वाला है तो प्रॉफिट बुक कर लो। तो देखो, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक बार, अब ऐसा नहीं है कि मैं पोर्टफोलियो खाली कर दूंगा, नहीं, मैं चूज करूंगा। अभी अगर मुझे कुछ बाई करना है तो मैं बाई करूंगा इस मूव के लिए, ये जो ऊपर जाने वाली मूव है मैं प्लान करूंगा और फिर मैं यहाँ से निकलूंगा, ठीक है। इसको मैं प्लान करूंगा। पोर्टफोलियो में मेरे बहुत सारे स्टॉक हैं। मान लो कि मेरे स्टॉक में अगर 20 या 30 स्टॉक हैं, कुछ तो अगर मैंने बहुत ही अच्छे प्राइस पे खरीदी है, जैसे कि FSL, मैंने वीडियो भी बनाया था और मैंने बताया भी था आप लोगों को। FSL मैंने खरीदा था 20 रुपये में, अभी वो हो गया है 300, आई मीन 400 के आसपास गया था वो। तो फ्रॉम 20 अगर उस 400 तक जाता है, राइट, तो डेफिनेटली मैंने उसको इतने कम प्राइस से खरीदा है कि मुझे बेच के कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो मैं उसको रख सकता हूँ। बट कुछ एक स्टॉक होंगे जिसको मैं इसके लिए प्लान करूँगा, तो मैं निकल जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये जो डाउन मूव आएगा ना, इसका भी मैं टाइम बता देता हूँ। ये 1 साल तो रहेगा, ये 1 साल तो रहेगा, और 1 साल से ये 4 साल एक्सटेंड हो सकता है, मैक्सिमम 4 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो मैं बोलता हूँ कि 1 ही साल रहेगा, और 1 साल से मतलब 2-2.5 साल हो सकता है, उससे ज़्यादा की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। पर टाइम वाइज ये बोलता है कि 4 साल भी रह सकता है, बट मैं वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि 1 साल रहेगा, और 1 साल से वो 2-2.5 साल तक मैक्सिमम जाएगा। अभी तक एवरेज में मैं उतना ही लेके चल रहा हूँ। और ये फॉल किसी भी पॉइंट से आए, यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए, मैं उम्मीद करूँगा कि ये वाली जो मूव है, ये डाउन मूव जो है वो आएगी इसी साल। तो अभी मैं ये देखता हूँ कि ये आ रही है, कब आ रही है, ये हम लोग वॉच करेंगे। मैं इसी के लिए देख रहा हूँ कि ये ऊपर भी चला जाए ना, इसको नीचे आना है, और जब ये यहाँ पर आ जाए ना, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा टाइम होगा, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा टाइम होगा बाई करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर, तो बेसिकली ये अप मूव है, राइट, या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वो यहाँ चला आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद साइडवेज आए, या फिर यहाँ पे यहीं पे बीच में जाके ऊपर चला जाए। इन दैट केस हम लोग इसके लिए प्लान करेंगे, बट हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं, राइट, और फिर इस डाउन मूव को प्लान कर सकते हैं, और फिर उसके बाद तो ये ऊपर जाना है। तो ये कुछ ऐसा सीन रहेगा। ये मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।